संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। 372वीं गाथा चलेगी। अन्नदवीयेण अन्यद रवियस्नो कीर्यो समस्या वही चल रही है कि रागादिक जो आत्मा में पैदा होते हैं उनका कर्ता कौन है। और बार बार आचार्य देव इस सिद्धांत को याद दिलाकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणोत्पादन को नहीं करता है, सब द्रव्य स्वयं के गुणोत्पादन को ही करते हैं। ऐसा कहकर किसी दूसरे के कारण हम में राग द्वेष पैदा हुए, इस बात का बार बार निषेध करते हैं। अगर हम दूसरे अड़ोसी पड़ोसी से दृष्टि को हटाते हैं तो फिर हम कर्म पे ले जाते हैं कि कर्म के उदय से राग द्वेष मोह हुए, तो वे वहाँ से कहते वो भी तो परद्रव्य है ना, तो उससे कारण भी नहीं हुए और स्वभाव से भी नहीं होता है। तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति की खान क्या है, ये समस्या है। और अभी गाथाओं के बाद में भी वो कलश आने वाले हैं जिन्हें पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कोट किया है कि राग जनमनी निमित्तताम ये कलयंतितो, राग की उत्पत्ति में जो परद्रव्य का ही दोष मानकर और निश्चिंत हो जाते हैं वो जगत में अज्ञानी हैं, वो सब आने वाली है इस बात। इसमें देखो भाषा तो ऐसी है कि गुणोत्पादन द्रव्य का कोई अन्य द्रव्य नहीं करे, क्योंकि सभी द्रव्य निज निज भाव से उत्पन्न हों। अब गुणोत्पादन अपने दिमाग में तो ये जम गया है ना कि उत्पत्ति तो पर्याय की ही होती है, गुण तो अनादि अनंत हैं। तो जब गुणोत्पादन की बात आती है तो वो हमें अटपटा लगता है, लेकिन मैंने पर्याय अनेक प्रकार गुण भेद को भी पर्याय बोलते हैं। और यहाँ पर्याय के ही अर्थ में है, वही रागादिक पर्याय के अर्थ में ही है। दुर्गुण हो चाहे सुगुण हो, रागादिक मान लो दुर्गुण हैं तो भी उनको कौन पैदा करता है, इसकी चर्चा है। देखो अमृतचंद्राचार्य टीका में सबसे पहले ही उस बात को ले आते हैं, जबकि गाथा में कहीं कोई संकेत नहीं है कि राग के द्वेष की बात चल रही है ना। गाथा का तो सीधा सच्चा अर्थ है कि अन्न दबियेण अन्न दबियस्य गुण पावो नो कीरिये, अन्न द्रव्य का अन्न द्रव्य के द्वारा गुणोत्पादन नहीं किया जाता। तम्मादु सभ्य दिव्या, इसलिए संपूर्ण द्रव्य स्वभावेण उपपद्यन्ते, स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। गाथा में तो ये लिखा है पर्याय की कोई बात नहीं है, और राग देश की पर्याय की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने टीका की पहली दूसरी पंक्ति में ही उस बात को खोल दिया कि कोई ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, और ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि रूप परिणमाते हैं। आ गया ना, ये रागादि रूप जो बात करी है ये गाथा में आपको कहीं दिखता है? अमृतचंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य ये अर्थ नहीं करते तो और कोई करता तो हम झुटला देते कि कहाँ लिखा गाथा में, गाथा में तो है ही नहीं। लेकिन उन्होंने पहली ही पंक्ति में कह दिया कि और ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि रूप परिणमाते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यों में अन्य द्रव्यों के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है।
क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। अब इसी बात को विस्तार से दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। मिट्टी और कुमार के घड़े के माध्यम से इस बात को वो स्पष्ट करेंगे। पहले भी मैंने कहा है कि आचार्यों को 3 उदाहरण ही मिले हैं ये बात समझाने के लिए। मिट्टी, घड़ा, कुमार, कोरी, कपड़ा और बस सूत अथवा लकड़ी, बढ़ई और सटक, घट, पट और क्या घट, तीन ही शब्द मिलते हैं ना उनको। एक तो घड़ा, एक पट मन कपड़ा और तीसरा सकट, समझ लो कुछ भी है, ऐसा ही है। मैंने जो लकड़ी की जो चीज़ बनती है, सकट मैंने गाड़ी को भी बोलते हैं, बैलगाड़ी होती थी ना पहले। और उनकी ये चर्चा होती थी ना, तो आपस में आचार्य भी शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो दिन भर घटपट होती रहती है। तो लोग कहने लग गए कि वहाँ तो बहुत खटपट होती है क्या उस खटपट को झगड़ा कहने लग गए लोग, क्योंकि वो जो चर्चा होती थी ना, तो उस चर्चा को सामने वाले की समझ में तो कुछ आता नहीं। बस दिखता है रोज ही ना जाकर के दो जोर से दोनों तरफ से बोलते हैं और खटपट होती रहती है, हैं? जैसे कई शब्द ऐसे हैं कि मैं तू होती रहती है, कहते ना, कभी वहाँ तो मैं तू हो गई, खटपट हो गई, ये कई शब्द ऐसे बोले जाते हैं ना। तो मैं और तू ये तो सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म की चर्चा है। क्यों? इसका क्या अर्थ है कि मैं हूँ और तुम है, मैं मेरा करता हूँ और तू तेरा करता है, तो उत्कृष्टतम भेद विज्ञान है ना ये। अब मैं तू का अर्थ हमने झगड़ा समझ लिया है। जो तत्व चर्चाएं होती थी इस तरह की, उनको हमने ये से समझ लिया है कि ये है। आचार्यों की कोई यही उदाहरण मिले हैं, मिट्टी और घड़ा, कुमार, मिट्टी, घड़ा, कुमार, इन्हीं के माध्यम से वो समझाते हैं। देखो यहाँ एक प्रश्न संभव है कि घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई मिट्टी कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है कि मिट्टी के स्वभाव से? ये दो प्रश्न खड़ा करते हैं ना। इसे ऐसे जो 2 प्रश्न खड़े करते हैं उनको विकल्प से बोलते हैं, विकल्प खड़ा करते हैं। आज विद्यार्थी कर रहा था ना प्रवचन, वो भी बोल रहा था दो तरीके से करते हैं। कौन कर रहा था कल? तो ये उन्हें सबसे ज़्यादा ये प्रकरण मिलेंगे आपको प्रमेय कमल मार्तंड में। हर चीज़ में 2 चीज़ें खड़ी करते हैं, हर चीज़ में 2 चीज़ खड़ी करते हैं कि ईश्वर ने जगत का करता है तो स्वयं से करता है कि सामग्री कहीं से लाता है। सामग्री कहीं से लाता है तो कहाँ से लाता है? खुद बनाता है कि कहीं से लाता है? और फिर कहाँ से? वो ऐसे 2 प्रश्न उठाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने कहता देखो कि जो घड़ा बना तो मिट्टी से बना, ये तो बात पक्की है ना। तो कहते मिट्टी कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है कि मिट्टी के स्वभाव से? यानी मिट्टी स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न होती है कि कुमार की? सीधा सच्चा है कि निमित्त से होता है कि उपादान से? ये निमित्त उपादान की ही चर्चा है। घड़े की मिट्टी है उपादान और निमित्त है कुमार। यदि यह कहा जाए कि कुमार के स्वभाव से मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती है, तो उस घट को उस कुमार रूप पुरुष के शरीराकार होना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि मिट्टी कुमार के आधार पर घड़े रूप से बनी है तो घड़े का आकार कुमार जैसा होना चाहिए। लोग में होता है ना कि जैसे पुरुष का स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान होती है वो स्त्री पुरुष जैसी ही होती है ना। तो जो जिससा से उत्पन्न होता है वो उस जैसा होता है। तो वो कहते हैं कि यदि कुमार से घड़ा उत्पन्न हुआ है तो घड़े को घटाकार नहीं होना चाहिए, वो कुमार जैसे आकार का होना चाहिए। जो कुमार घट बनाने के अहंकार से भरा हुआ है कि मैंने घट बनाया, मैं घट बनाता हूँ, है ना, और जिसका
हाथ घट बनाने का व्यापार कर रहा है। माने ऐसा नहीं कि वो कोई बातें कर रहा है, वो बराबर चक्कर चला रहा है, घड़े को पकड़ के बना रहा है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। वह घट पुरुषाकार तो होता नहीं है, पुरुषाकार तो बनता नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। यदि ऐसा हो तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, किंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, यह निश्चित रहा। यानी उन्होंने दो विकल्प खड़े किए थे ना, एक कुम्हार से और एक मिट्टी से। तो कुम्हार के विकल्प को खंडित कर दिया और मिट्टी के विकल्प को खड़ा रखा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वयं के परिणाम का अपने स्वभाव रूप से ही उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने पर यह निश्चित हुआ कि मिट्टी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव रूप से ही घट भाव से उत्पन्न होती है। कुम्हार कुंभ का उत्पादक है ही नहीं। अब आप कहेंगे मिट्टी यदि है तो घड़े को मिट्टी के आकार का बनना चाहिए। अब हमें लगेगा ना, जब कहते पुरुष का है तो पुरुष के आकार, कुम्हार के आकार का बनना चाहिए था ना। तो आपने ये स्थापना की ना कि मिट्टी वो उसके आकार का बनता है, तो वो कहते मिट्टी के आकार में तो है वो। मिट्टी का कौन सा आकार नक्की है? मिट्टी तो मिट्टी है, जब घड़े के रूप में रहे, सकोरे के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे। तो वहाँ कुम्हार के रूप में, मतलब कुम्हार का ऐसा आदमी कुम्हार जैसा बन जाए, ऐसा ही नहीं। जैसे जो सामग्री कुम्हार में लगी है, जो चीज़ें कुम्हार में देखने आती हैं, वैसी घड़े में देखने में आना चाहिए थी। लेकिन सीधे सच्चा अर्थ है कि वो घड़ा जीव बन जाना चाहिए था, वो कुम्हार जैसा बन जाना चाहिए था। मतलब कहने का ऐसे आदमी के इस आकार का मतलब ये नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो मिट्टी के आकार घड़ा कहाँ होता है? आकार का होना चाहिए, माने उसमें मिट्टी के निरंतर मिट्टीपन दिखना चाहिए, कुम्हारपन दिखता नहीं है। यदि कुम्हार ने उसे बनाया है तो कुम्हारपन उसके बाद में मिट्टी में हमें दिखाई देता नहीं है। कोई आदमी ये घड़ा बन गया तो घड़े को देखकर ये नहीं कह सकता है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने बनाया है, लेकिन मिट्टी को, घड़े को देखकर ये कह सकता है कि ये पर्टिकुलर मिट्टी से बना है, चिकनी मिट्टी से बना है, यहाँ की मिट्टी से बना है, वहाँ की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं ना, ऐसे। अब यह बात दृष्टांत पर घटित हुई। अब इसी बात को दाष्टान्त पर घटित करते हैं। ये तो उदाहरण के रूप में उन्होंने काम में लिया। अब प्रश्न संभव है, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि स्वपरिणाम रूप पर्याय से उत्पन्न होते हुए सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या अपने स्वभाव से। यद्यपि ये दाष्टान्त कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राग पे तो नहीं आए, फिर कॉमन आए। कॉमन मतलब कि सभी द्रव्य जिस कार्य रूप उत्पन्न होते हैं और जिन निमित्तों से उत्पन्न होते हैं वे उन निमित्त के रूप से दिखाई नहीं देते। मैंने एक कॉमन सिद्धांत स्थापित किया। अब तीसरी दफे में करेंगे कि रागादि हैं वो चेतन आत्मा ने पैदा किए तो वे चेतन दिखते हैं, और जो कर्म का उदय उसमें निमित्त है वे कर्म अचेतन हैं तो वे अचेतन नहीं दिखते। ये आकार का मतलब है। आगे यदि यह कहा जाए कि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं तो उनके परिणामों को निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। द्रव्यों के परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के तो होते नहीं हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी अन्य द्रव्य का परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। तो बिल्कुल वैसी की वैसी भाषा दोहराते हैं ये। यदि ऐसा है तो फिर सर्वद्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। यही निश्चित रहा,
क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के परिणाम का अपने स्वभाव से ही उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने पर यह निश्चित हुआ कि सर्व द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए सर्व द्रव्य के ही निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से कोई स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से ही अपने परिणाम से पर्याय रूप में उत्पन्न होते हैं। निमित्तभूत अन्य द्रव्य उनके परिणामों के उत्पादक हैं ही नहीं। अतः आचार्य देव अंत में कहते हैं कि हम जीव में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का उत्पादक परद्रव्यों को देखते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, फिर उन परद्रव्यों पर क्रोध क्यों करें। देखो सिद्धांत की जो बात समझानी है, जो मुद्दे की, उसको तो उन्होंने 3 लाइन में ही निपटा दिया, और उदाहरण को भी 10-15 लाइन में लिया, और वो जो सिद्धांत निकाला सब द्रव्यों का वो भी 10-15 लाइन में दिया, और जो राग की बात है वो तो इतने में कह दी उन्होंने कि हम ऐसा देखते ही नहीं हैं, हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, यानी हम ऐसा मानते ही नहीं हैं कि रागादि किसी परद्रव्य के कारण हुए हैं। माने हम परद्रव्य की कल्पना नहीं करते हैं रागादि की उत्पत्ति में। क्योंकि इससे भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सबसे पहले फंडामेंटल स्थापित किया। अब बाद में ये भी स्थापित करेंगे कि आत्मा स्वयं नहीं करता है, लेकिन पहले भी परद्रव्य से तो अलग करें। एक द्रव्य को हम दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हैं, तो समय सार के शुरू से ही ये बात करते आए, और अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आ गए, और इतने खूब मंथन करने के बाद में भी अंत में वहीं पर खड़े हैं कि रागादिक का कर्ता कोई परद्रव्य नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य दूसरे के अंदर होने वाले विकार को, विकार माने परिणमन का कर्ता धरता नहीं होता। इसको कितनी कितनी घुटाई करते हैं वे। कल अपन को इसलिए तो भी कह तो दिया ये, अब कल समझाया था, परसों समझाया था, नरसों समझाया था, हैं? अब आगे बढ़े ना गाड़ी। देखो निष्कर्ष क्या निकाला कि हम जीव में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का उत्पादक परद्रव्यों को देखते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। इसमें तो शब्द पढ़ा होगा, संस्कृत में निकालें तो बिल्कुल देखने ही शब्द पढ़ा हुआ होगा, जानना मानना तो अपन ने अपनी तरफ से लिखा है। कौन सी गाथा है, कितने नंबर की है? नंबर बोलो गाथा का। 72। सबसे अंतिम पंक्ति है 505 पेज पर। अतो न परद्रव्यम जीव से रागादि नाम उत्पादको मुत पश्यामो यस्मयी कुप्यामा। वो तो अपन ने, हम देखते नहीं हैं तो फिर अर्थ समझ नहीं पाएंगे, तो अपन ने मानते जानते नहीं हैं उसका अर्थ किया है ही वो ही। लेकिन इसमें तो पढ़ा है कि हमें नहीं, हमें ऐसा दिखाई ही नहीं देता, और जिससे हम उस पर क्रोध करें। असली निष्कर्ष तो ये है कि हम किसी परद्रव्य पर इस बात के लिए क्रोध करते हैं कि उसने एक हमारा ये बुरा किया, हमने ऐसा राग द्वेष पैदा किए, फिर नहीं तो कर्म पर करते हैं, न किसी के माथे पर मरते हैं। उस जगत की बात तो जाने दो, जो ऐसा मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, और नहीं माने उन्हें महामिथ्या दृष्टि कहते हो, न मालूम क्या क्या कहते हैं। लेकिन अपन दिन रात इसकी रटाई करते हैं, आचार्यों की बात को पढ़ते हैं,
और कभी कभी वो रटाई करने में हमको भी कंटाला छूटने लगता है कि वही वही बात बार बार क्यों कहें, लेकिन अंत में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उसके बावजूद भी कुछ भी अंतर तो दिखाई देता नहीं है। फिर हम वैसे ही मानते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं हमारे सब व्यवहार में है? तो इसलिए आचार्य देवों की जो इतनी घुटाई है वो कितनी आवश्यक है बोलो आप है? कि वे बार बार कहते हैं तो हमने बात मान ली होती तो भाषा में मान ली, लेकिन हमारी परिणति आप देखो कुछ भी, ये काम मेरा उसने बना दिया, उसने बिगाड़ दिया। तो हम तो उनका बहुत उपकार मानते हैं, उन्होंने ये किया, अब उसने हम उसको देख लेंगे हम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये क्या तो हम उपकार के बोझ से दबते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या एकदम क्रोधित होते हैं तो उससे बदला लेने की भावना करते हैं। और जबकि ये इतना बड़ा सत्य है और अपन सब लोग ही, मैं कह दूसरे की बात क्योंकि मैं स्वयं ही, कि इस बात पे तंत्र मात्र भी शंका नहीं है। और मुझे जितना पूछना के 60 वर्ष का याद है, तब से एक सेकंड को भी कहीं ऐसा विकल्प की तरंग खड़ी नहीं हुई कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सिद्धांत गलत है मेरे कहने का मतलब। फिर भी ये मोह की महिमा कितनी है कि ऐसे ही भाव आता है। अब जाने दो कोई सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी ऐसे ही भाव आते हैं। अब आप कैसे कह रहे हो कि आते हैं, श्रद्धा के लेवल पे नहीं होगा, लेकिन हम चरित्र पढ़ते हैं ना, भरत चक्रवर्ती का सबके शास्त्रों में चरित्र पढ़ते हैं, उन शास्त्रों में सब चरित्र पढ़ते हैं और उन चरित्रों में यही तो आता है कि उन्होंने ऐसा किया, उसके बदले में ऐसा किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। वो सारे कहानी जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, सारा बेस उसी पर है ना। यानी ये अनादिकालीन संस्कार कितना जबरदस्त है कि उसके मिटाने के लिए हमें कितने अनंत पुरुषार्थ की जरूरत है। अब वो पुरुषार्थ क्या होगा? तो वो पुरुषार्थ होगा आभीक्षण ज्ञानोपयोग के रूप में ही होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ ना कि एक आदमी ने एक गलत स्पेलिंग रट रखी है। अब जितनी मजबूती से उतना जितनी ज़्यादा रटाई करी है ना, अब उसको सुधारने में उससे चौगुनी रटाई उल्टी करनी पड़ेगी। कि BUT बट होता है, अब उसने बुट यू को बुट पर याद कर रखा है? अब बोलिए कि जब आएगा भाई उस बुट बोलेगा, उसे बुट पड़ेगा। तो जितनी उसने बट रटा था, बुट रटा है, उतना ही उसे बट रटना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं दिलीप भाई कि देखो BUT बुट नहीं होता है, बट होता है। बुट नहीं होता है, बट होता है। तो वो बुट नहीं होने के नाम पर उसे रटते हैं। क्या? अरे भले आदमी उसे भूले ना, तो इतना ही पर्याप्त है कि BUT बट इसे रटो। एक दूसरे देव का करता नहीं, एक दूसरे देव का करता नहीं, एक करता नहीं। इस तरह से उसके कर्तापन को हम बार बार याद करते हैं। एक क्यों नहीं कहते हैं मैं ही मेरा करता धरता? आप समझिए ना, जो जिसका करता है उसे याद करो, उसके बहाने उसको नहीं के रूप में भी याद नहीं करो, नहीं तो वही विकल्प हमारे चित्त में खड़ा हो जाता है। वही बात के भूल मत जाना, ऐसे करते करते वो पॉइंट निकल जाता है और हम भूल जाते हैं। क्या जैसे वहाँ जा कर के एक चौराहा आएगा
उस चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना, लोग भूल जाते हैं और वो सीधे चले जाते हैं। क्या? तो देखो, ये भूलना नहीं है, सीधे नहीं जाना है। तो सीधे नहीं जाना सोचते सोचते वो सीधे चले जाते हैं। क्या? क्योंकि उपयोग में वो नहीं और हाँ में का भेद नहीं रहता है, वही चीज जमी रहती है। तो ऐसे ही अनादिकालीन जो अभ्यास है ना, अब अपन कहते क्यों नहीं टूटता, ये तो प्रवचन में 1 घंटा बात कर रहे हैं अपन, और फिर बाद में बस जितनी हमारी क्रियाएं हैं वो सब उसी भाषा में ही चलने वाली हैं। और वो जरूरी इसलिए हैं कि तत्व तो हमने समझा है, रिक्शे वाले ने, तांगे वाले ने, कुली ने, और जिन सब्जी वाले ने, सामान वाले ने, रसोइये ने, उनने तो नहीं समझा है ना, और हमें तो उनसे बात करनी है ना। आप समझे ना, तो उनको तो उसी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी ना। मैंने हमारी समस्या क्या है कि भाई तुम्हें ज्ञानी जीवों से ही बात थोड़ी करनी है, और लोक में जब वही भाषा प्रचलित हो गई है तो कदाचित 2 ज्ञानी भी आपस में बात करेंगे तो उन्हें भी उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक ये है कि हम बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम मनुष्य भव में आए हैं और पंचम काल का समय है, तो ये लगभग लोग 100 वर्ष के पहले 70-80 वर्ष में निपट जाते हैं। अब थोड़े बढ़ गए होंगे, और कभी 120 वर्ष की उम्र है पंचम काल में, और कोई एक आध आदमी अरबों में एक आध दिखाई दे जाए कहीं, तो दिखाई दे भी सकता है, पर वो तो उसको टच करने के लिए 120 वर्ष की उम्र उन्होंने लिख दी। लेकिन एवरेज जो है, क्यों, वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम समय तक हमारा प्रयत्न जो लौकिक दृष्टि से ये मानते हो कि कुछ भी चलने वाला नहीं है, अंत समय तक रहता है ना। क्या है ये अस्पताल के डॉक्टरों की इनकम, अस्पतालों की इनकम उन में से 70% तो मरने वालों से है, 30% बचने वालों से होगी। क्या शांतिलाल जी समझे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हम वहीं जाकर और अंत समय तक वो सीट हम घेरे रहते हैं। एक अच्छे आदमी का इलाज हो जाता तो वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, ये लगाते रहते हैं, वो लगाते रहते हैं। मेरा समझ गए ना, और हमारे पास पैसा है, हम पैसा देते रहते हैं। और फिर डॉक्टर कहें कि हम ठीक कर देंगे, वहाँ तक तो ठीक है, वो डॉक्टर कहते कुछ होने वाला नहीं है, अब तो बिल्कुल ये बचने वाले नहीं हैं, अब ये घंटों के मेहमान हैं, मिनटों के मेहमान हैं। लेकिन कोई भी 1000 में से एक आदमी कहेगा नहीं साहब अब तो चल छोड़ो, तो हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं और सब घर ले जाते हैं। ऐसा करता कौन करता है? बोलिए। माने श्रद्धा के विपरीत कितना आचरण है ये श्रद्धा, और तब जिनकी श्रद्धा भी वैसी ही है ना, तो उनका तो फिर वैसा होना ही है, उनके बारे में क्या सोचना है? जिनकी श्रद्धा भी वैसी ही है उनके बारे में क्या सोचना? जिनकी श्रद्धा ऐसी नहीं है और अपने एक क्षण बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता है ना। अपनी शुरू की 2 भावनाएं तो इसी के लिए समर्पित हैं। कौन सी? एक तो ये कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और दूसरी मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार। रोज ही ना इसको रटते हैं, है ना, कि वे जब तक समय नहीं आएगा दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, और समय आ जाएगा तो 1 सेकंड कोई ताकत बचा नहीं सकती। अत्यंत स्पष्ट है ना। फिर भी अब ये समझ लीजिए कि ज्यों ज्यों संपन्नता बढ़ती जा रही है
देश में जितने लोग जो अपने को थोड़े संपन्न हो गए हैं, वे तो अंतिम समय तक इतना महंगा महंगा क्या, और गरीब यदि आदमी वैसा कहे तो बेचारा वो साफा ही हो जाए क्या। आज का जमाना ऐसा हो गया कि पति पत्नी हो गए, उनने जोड़े हों 10-20 लाख रुपया, तो जो भी पहले मरे वो आधे से ज़्यादा तो अपने इलाज में खर्चा करा करके मर जाता है, वो ले ही जाता है अपने साथ वो उस बेचारे दूसरे को छोड़ता नहीं है, है ना। अटपटा नहीं लगता आपको? इसलिए फिर मैं लगता हूँ कि आचार्य देवों ने ऐसी जो बात की है वो बहुत आवश्यक थी, इसलिए की है। कहाँ तक आ गए थे अपन? हाँ, उन पर हम क्रोध क्यों करें, फिर उन पर द्रव्यों पर क्रोध क्यों करें। उक्त गाथा की ये तो फिर जयचंदी छाबड़ा ने भी यही बात लिखी है, अब जयसेनाचारी का देखो नीचे पेज नंबर 200 3 पेज नंबर 3 पर नीचे की 4 पंक्तियां ये आचार्य जयसेन की हैं। कुंभकारादि बहिरंग निमित्त भूत अन्न द्रव्य के द्वारा उपादान रूप मिट्टी के अचेतन गुण का नाश नहीं किया जाता। देखो जो बात मैंने कही थी ना, उसमें अमरचंद की में नहीं थी, वो इसमें लिखी निकल आई कि वो अचेतन गुण है ना, वो मिट्टी का जो अचेतन गुण है, तो कुमार ने घड़ा बनाते वक्त उस मिट्टी को चेतन नहीं कर पाया। अब कुमार जैसी हो जाना चाहिए, माने उनका ऐसा कोई आदमी का आकार बन जाए ऐसा नहीं, उनका आकार है कि चेतन हो जाना चाहिए। यदि कुमार ने किया है तो उसे चेतन हो जाना चाहिए, लेकिन चेतन नहीं हुआ। अचेतन गुण का नाश नहीं किया जाता, क्योंकि चेतन के चेतन गुण का अचेतन द्वारा अचेतन के अचेतन गुण का चेतन द्वारा नाश नहीं किया जा सकता। माने क्या क्या, चेतन के चेतन गुण का अचेतन द्वारा, माने जो चेतन पदार्थ है भगवान आत्मा है, उसका जो चेतनपना है वो कितने ही अचेतन पदार्थ हों, कितने कर्म का उदय रूप हों, संयोगी हों, जैसे भी पदार्थ हों, उन्हें वो कभी अचेतन नहीं कर सकते। और अचेतन पदार्थ चेतन को अचेतन नहीं कर सकते, और अचेतन पदार्थ चेतन नहीं कर सकते। ये इसका नाम है वो कुमार रूप होना चाहिए। उन रूप हो जाना चाहिए का मतलब ये है। इसलिए मिट्टी आदि सभी द्रव्य को जो घटादि रूप से उत्पन्न होते हैं, वे सभी उपादान कारण से ही मिट्टी रूप रहते हुए ही उत्पन्न होते हैं। कुंभकारादि बहिरंग निमित्त रूप नहीं, क्योंकि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ऐसा अटल सिद्धांत है। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि अज्ञानी के रागादि पंचेंद्रिय के विषय रूप शब्दादि बहिरंग निमित्त पूर्वक उत्पन्न होते हैं, तथापि वे रागादि चेतन मात्र जीव स्वरूप ही हैं, शब्दादि रूप अचेतन नहीं है। यह भावार्थ है। माने वो ये कहते हैं कि कोई जो अधिकार अपन ने शुरू किया था ना, कौन सा, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो वो उसकी शुरू की ही गाथाएं थीं। कौन, 308 से 311 तक। और उसकी टीका की पहली पंक्ति में अमरचंद ने लिखा था कि जीवो ही तावत कृमिनियमात्म परिणामय उत्पद्यमानो जीव एव नो जीवा, अजीवो भी कृमिनियमात्म परिणामय उत्पद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। कि जीव अजीब नहीं हो सकता कोई, और अजीब को जीव नहीं किया जाता, कितना ही बदले, लेकिन बदलने की मर्यादा ये है कि चेतन में जितना भी बदलाव होगा वो चेतन रूप ही होगा। माने कोई कुमार मिट्टी से घड़ा बनाए
तो चाहे घड़ा बनाए, चाहे सकोरा बनाए, जो भी बनाए बनाए, लेकिन वो मिट्टी का सोना नहीं कर सकता। ये कहना चाहते हैं? माने उसको, उसका मूल रूप जो द्रव्यपना है वो बदला नहीं जा सकता। वो चेतन को अचेतन नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं ना कि भाई हमने कर तो दिया, कि वो क्या कर दिया तुमने? वो तो उसको ऑटोमेटिक होना ही वाला था। उपादान के अनुसार तो कार्य होता ही है। इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आदमी कहते हैं मैंने इस बच्चे को छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ऐसा किया। पैदा था इतना सा छोटा सा था, 5 दिन का, और तब से हमने पाला पोसा है। 25 बरस का कर दिया, हट्टा कट्टा जवान। तो मैं पूछता हूँ कि तुमने जो 25 वर्ष का किया उसको, वो कितने दिनों में किया? क्यों अजय जी, समझ में आया ना? कितने दिन लगे तुम्हें 25 वर्ष का करने में उसे? 25 वर्ष। तो तुमने क्या किया 25 वर्ष में? तो 25 वर्ष का वो अपने आप ही हो जाता कि नहीं होता? बोलो। कहाँ 25 वर्ष का तो हो जाता, ऐसा हट्टा कट्टा जवान तो नहीं होता ना है? अच्छा, तो मूछें नहीं आती उसकी, तुम मूछें ले आए हो उसकी, है? क्यों? अरे भाई, तुम उसको नहीं थे खिलाते पिलाते, और वो कहीं भी पड़ा रहता जंगल में भी, समझे ना? और चाहे वो ले जाते हैं नरभक्षी भेड़िया, और वे पालते हैं, तो भी वो 25 वर्ष का 25 वर्ष का हो जाता है, उतना ही हट्टा कट्टा हो जाता है, वैसी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। मतलब उसमें तूने कुछ भी नहीं किया है, सीधी सच्ची बात तो ये है। अब और थोड़ी गहराई में जाओ तो हम कह सकते हैं कि तूने बस ज्यादा दृष्टा रह के सिर्फ इंतजार किया है। 25 वर्ष का जो हो गए, इसके लिए तूने 25 वर्ष तक इंतजार किया है, और ये 25 वर्ष में 25 वर्ष का हो गया। और किसी चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन नहीं किया जा सकता है। ये गुरुदेव तो जब कब पढ़ोगे ना, तो गुरुदेव तो बहुत ही वो बातें कहते हैं जिस पर लोग हंसते भी हैं, और कभी कभी उनको अटपटा भी लगता है। वे तो ये कहते हैं कि ये तेरी आँख की पलक है, ऐसी उठाने है तू नहीं उठा सकता। जब वो हो जाता है ना कौन सी बीमारी, तब तो वो नहीं उठा सकता है, लेकिन अभी भी नहीं उठा सकते। तो कहते उठाई दिया हमने, कि तूने नहीं उठाई, वो अपने आप ही उठी है। देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा, पेज नंबर 4 पर है। जीव की पर्याय में जो राग देश, पुण्य पाप तथा काम क्रोध, विषय वासना आदि के परिणाम होते हैं, वे सब परद्रव्य से नहीं होते। अतः ऐसी शंका नहीं करना कि विकार परद्रव्य के कारण होते हैं, कर्म से होते हैं। भगवान तू कौन है, तुझे इसकी भी खबर नहीं है। अरे ना तो तू परद्रव्य में कुछ कर सकता है, और ना परद्रव्य तुझ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी योग्यता ही किसी द्रव्य में नहीं है जो पर में कुछ कर सके। इसलिए किसी भी परद्रव्य का कार्य मैं कर सकता हूँ, और परद्रव्य मेरे कार्य कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा मानना मिथ्या है। परंतु यह भ्रम रूप अज्ञान संसारी जीवों को अनादि से है। कुछ लोग इस मिथ्या श्रद्धान को दर्शन मोहिनी कर्म से उदय हुआ से मानते हैं, परंतु भाई यह मान्यता भी मिथ्या है, क्योंकि मोह कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, और कर्मोदय से राग देश रूप विभाव भाव नहीं होते। फिर भी जो कर्मोदय रूप निमित्त है से कसायादिक का होना मानता है, उसकी वह मान्यता सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः जीव में जो भ्रमरूप भाव होते हैं, वो मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वे सब स्वयं तत्समय की वैसी योग्यता से ही होते हैं, कर्मोदय से नहीं। देखो आत्मा में ऐसी सामर्थ्य व योग्यता तो है कि वह 3 लोक और 3 काल की सब बातों को एक साथ जाने। देखो
तीन लोग और तीन काल की सब बातों को एक साथ जाने ऐसी योग्यता तो है, परंतु पर पदार्थों में कुछ कर सके ऐसी सामर्थ्य जीव में नहीं है। कहते एक तिनका है ना, एक तिनका को ऐसे तोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और सारे लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है। अब हम वो मानते नहीं हैं और इसको मानते हैं ना। देखो, इस शरीर को चलाने की, हाथ पैर हिलाने डुलाने की, बाहर की धनादि सामग्री संग्रह करने की योग्यता जीव में नहीं है। फिर भी जो ऐसा मानता है कि मैं शरीर को चला सकता हूँ, हाथ पैर हिला सकता हूँ, धनादि कमा सकता हूँ और कुटुंब परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, वह झूठा है, मिथ्या दृष्टि है। देखो ये बात अपन दिन रात ही करते हैं ना कि मैं हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो बाई रोटी नहीं बनाती, ऐसे उदाहरण दे दे करके वो कहते हैं कि लोगों को एकदम अटपटा लगता है। अपन लोग ऐसे उदाहरण नहीं देते हैं, क्यों? लेकिन बात ऐसी, चोट इसके बिना नहीं पड़ती है, उसे वो सैद्धांतिक के रूप में निकल जाते हैं। अपन एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, लाभ नहीं है, बस ठीक है। आहा, परमाणु जड़ हैं और उन जड़ परमाणुओं का कार्य जड़ से ही होता है, आत्मा से नहीं। तथा राग द्वेष आदि जीव के परिणाम हैं, वे स्वयं जीव से ही होते हैं, परद्रव्य से नहीं। ये आँखों की पलकें जो ऊंची नीची होती हैं, ये भी जीव नहीं करता। देखा ना, देखो क्योंकि पलकें अन्य द्रव्य हैं और आत्मा अन्य द्रव्य है। भाई, आत्मा एक तृण के दो टुकड़े भी नहीं कर सकता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। आहा, सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ देव ने अनंत द्रव्य देखे हैं, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक एक धर्म अधर्म आकाश और असंख्यात कालाणु, इस प्रकार अनंत द्रव्य देखे हैं, और उनमें कोई एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य द्रव्य द्वारा किसी अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पाद करने की अयोग्यता है। ऐसी भगवान सर्वज्ञ देव ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा वस्तु की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की है। आचार्य देव ने संक्षेप में यह महासिद्धांत बता दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत की बातें हैं ना, वो हमको ऐसे लगते हैं कि ये तो सिद्धांत की बातें, ये तो शास्त्र की बातें हैं, ये तो शास्त्र में करने की बातें हैं, ये लेकिन ये सचमुच परम सत्य है। कैसे स्वीकार हो कि जन्म से लेके आज तक जो मैंने और मेरे नाम पर आप सब लोगों ने मान रखा है कि मैंने ये किया, वो हम बस एक भगवान के कहने से एक सेकंड में मान लें कि हमने नहीं किया है। क्यों? हर एक की ये समस्या है। मेरे कहने का मतलब ये है, जबकि फैक्ट बिल्कुल यही है। जो कहते हैं ना कि अनंत श्रद्धा के बिना ये जैन दर्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जगत से एकदम विरुद्ध है। एक आदमी तुम्हारा समर्थन नहीं करने वाला नहीं मिले। क्यों? स्वामी जी के तो 5 लाख हो गए ना, अपना भी बहुत, अरे सब कहने के हैं, कोई नहीं है। कौन मानता है इस बात को? बोलिए, कौन मानता है कि देखो कि मैंने आँख की पलक भी नहीं पलट सकता हूँ, और दो ही बातें, और मैं लोकालोक को जान सकता हूँ, लोकालोक को, और पलट नहीं सकता हूँ। ये क्या कि पर द्रव्य का सहयोग करने के लिए प्रत्येक द्रव्य पंगु है। कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ है। ऐसी किसी भी द्रव्य की में योग्यता ही नहीं है,
कि वह किसी पर द्रव्य का कुछ कर सके। भाई यह महासिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से ही अपने अपने स्वकाल में योग पर्याय रूप से परिणमित होता रहता है। ऐसे ही द्रव्य की पर्यायगत योग्यता है, इसमें परद्रव्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। जरा विचार करो गंभीरता से कि आप सब यहाँ पढ़ने आ गए और अभी एक आदमी ने कभी जैसे कहा था ना कि आप वहाँ पढ़ने जाओ, हम आ गए, और बाद में हमको लगा कि नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो हम जिंदगी भर उसे कोसेंगे। क्यों? हम कभी ये मान ही नहीं सकते हैं कि उसने हमारी जिंदगी खराब नहीं करी। अब दो मुद्दे की बात हुई कि उसने करी और हमारी खराब हुई। क्यों? कि महासिद्धांत समझ में आ गया। यानी ये महासिद्धांत समझ में आ जाए, जो परम सत्य बात समझ में आ जाए, क्यों दिलीप भाई, तो हमको लगता है कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, वो किसी काम ही का नहीं रहा। मान लो 5 साल आप यहाँ पढ़े और एकदम पक्के ईमानदार सच्चे ऐसे जीवन में बन गए, बन सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। और आप घर पे गए, अब दुकान पे बैठे, अब माँ से पिताजी के तो वही जो जैसा चलता है सबके ही जैसा चलता है, 19-20 फर्क पड़ता होगा। यानी एक भी जगह ऐसा नहीं है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ईमानदारी से भी कोई आदमी की आजीविका चल सकती है, कि वो करोड़पति बन सकता है। सब यही मानते हैं कि गड़बड़ तो कुछ ना कुछ करनी ही पड़ती है, झूठ तो उसमें बोलना ही पड़ता है, चोरी तो करनी ही पड़ती है, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, इसकी उसकी हैं, ये पदार्थ एक दूसरे में मिलाने ही पड़ते हैं। अभी कितना कठिन हो जाएगा तुम्हारे घर में पिताजी के साथ, भाइयों के साथ दुकान पे बैठना। यदि सही रूप में ये पढ़ा है और ये हो जाएगा ना असंभव। यानी अब इसलिए जगत वास्तव में फिर रहने लायक रहे कहाँ है? ये सारे जीव जगत को छोड़ के मोक्ष में इसलिए तो चले गए। ऐसी मान्यता वाले इस जगत को छोड़ के चले क्यों गए? देखो फिर मुझे विकल्प आता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं देखना। अब जिसने आत्मा के कल्याण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, शरीर पे से वस्त्र भी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अब उसकी तो कोई बाध्यता नहीं है ना, और रोटियों की तो कोई कमी है ही नहीं। अरे अरबों रुपया समाज खर्च करता है, क्यों? तो 2 रोटियों की कमी तो कहीं कुछ रहने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे अपन हजारों लोगों को देख रहे ना कि उनकी भी समझ में ये कहाँ आ रहा है, तुम काय को छोड़ा है तुमने, फिर मतलब समझ में नहीं है। खुद की बात जाने दो, लेकिन ये दूसरों को भी नहीं कहते हैं कि ये वस्तु का स्वरूप है। असली जैन धर्म तो ये है ना, हम बहुत गंभीरता से सोचें, सब एक दो नहीं कि सब जने, कि असली जैन धर्म तो ये है। इस असली जैन धर्म को अधिकतम सामने लाने की जरूरत है कि नहीं है? सब हमारी सबकी वृत्ति और प्रवृत्ति उधर को ही जाती है, उधर को ही जाती है, उधर को ही जाती है। दादा ने बताया था शिक्षक विधान की बात करते हुए, तो अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं फिर इस खतरनाक बात की तरफ आपका ध्यान आ गया कि न तू कोई चंदन न तू कोई केसर के चढ़ाने से कोई व्यापार आज तक नहीं हुआ, और फिर केवल आपकी कृपा दृढ़। तो एक झूठ को उनका निषेध किया और दूसरा झूठ परोस दिया। क्या समझ में आया आपकी व्याख्या? कि केवल आप कृपा दृक्ष हो,
आपकी कृपा दृष्टि से सब कुछ हो जाने वाला है, और भगवान की कृपा दृष्टि होती ही नहीं, शुद्ध भगवान में कृपा है ही नहीं। तो वे कहे उसका स्वरूप ही ऐसा है, व्यवहार का स्वरूप ही ऐसा है। अरे भाई वे कहाँ खड़े होंगे हम, यदि इस व्यवहार के एक एक ऐसे व्यवहार को हम अपने खड़ा रखेंगे और हम आपको नहीं बताएंगे जो हमारी समझ में आया है, ख्याल में है ना। हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते हैं कि भगवान के सामने जाके ऐसा कहा जाता है क्या कि तुम कुछ नहीं करता है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। ये देखिए हाँ आप की कृपा है आपसे, ऐसा ऐसा ही कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये परम सत्य बात है ना, तो भगवान के सामने नहीं कह सकते। हमारे समंतभद्र ने क्या किया, क्यों? भगवान की वाणी में जो कुछ आया था उनने अपने स्तुति साहित्य में सबका सब वो ही रख दिया। देवागम स्तोत्र है ना, ठीक है। सत्यम मेवासी निर्दोष युक्ति शास्त्रा विरोध भाग अविरोधो दृष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते भावई कांति पदार्था नाम, सब आए ना। आपने ये बताया, आपने ये बताया, आपने ये बताया, आपने बताया, तो ये सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र है वो, ये सर्वोत्कृष्ट भगवान की भक्ति है। अब आप कहते हैं कहने नहीं जैसा, कहा ही नहीं जाता है, ये व्यवहार ही नहीं है, ये व्यवहार ही नहीं है, ये पूजा ही नहीं है, ये भक्ति नहीं है। चले कि अपने भाव पूजने हैं ना, तो उसमें लिखा मनो मणि मणि मणिधारिया, ये भाव पूजन। और एक पूजन मैंने ऐसी पढ़ी थी, बहुत पहले एक स्तुति पढ़ी थी, उसमें ऐसा लिखा था कि मैं कैसे कोई सामग्री आपको चढ़ाऊं। मैं जल जाता हूं तो उसमें देखता हूं हजारों कीड़े होते हैं, वो मछलियां भाई, वो मछलियों ने उसी पानी में लैट्रिन की थी, पेशाब की थी, और उसी में से खाया पिया था। तो वो तो सब झूठ है ना, और मतलब चौका और लैट्रिन बाथरूम सब उनका वही जल है, इतना अपवित्र जल है। एक तुमने पढ़ी कभी नहीं है? ऐसा हर एक का गिनाया था कि ऐसे अपवित्र पदार्थ में आपको कैसे चढ़ाऊं। कैसी बात करते हो तुम, तो बोलो गंगा जल सोरन ये हो, ऐसा 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 ठोको। अरे भाई एक तथ्य वो भी है, उस कवि ने उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है कि शुद्ध 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 काय का शुद्ध बोलते, कैसा शुद्ध हो गया। जितने भी जीव जंतु जल में रहते हैं वे सब, उनका खान पान उठना बैठना लैट्रिन बाथरूम सब उसी में होता है ना, उसी कुएं में। मछलियां हैं, सैनी पंचेंद्री हैं, सांप हैं, जो भी हैं बोलिए हैं। अब क्या क्या किस चीज से वो रहे थे? अब अब गंगा जी के नाम से नहीं कहना चाहता हूँ, झगड़े में पड़ जाऊंगा। नहीं, जितनी नदियां हैं वो सब पानी नीचे में बहती हैं, उनके किनारे पर जितने शहर बसे हैं सबकी गंदगी नाले उन्हीं नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। अब असली पानी तो सूख गया तो आता नहीं है, अब तो वही पानी रह गया है, उसके हजारों कीड़े हैं, वो पियो तो करके अब तुम उसे गंगा जल करते रहो। मेरा कहने का मतलब समझे ना, डुबकी लगाते हो। तो ये जो ये फैक्ट भी तो है, उस पर भी तो हमने सच्ची बात भगवान के सामने भी नहीं कह सकते, तो कहाँ कहेंगे? जनता से नहीं कह सकते, प्रवचन में नहीं कह सकते, भगवान के सामने नहीं कह सकते, पूजा में नहीं कह सकते, भक्ति में नहीं कह सकते। कि रमेश अब मैं क्या बोलूं कि पंचकल्याणक में जाओ, और पंचकल्याणक में इतना नहीं बता सकते हम क्या कि 16 इंद्र होते ही नहीं है, तुम बनाए जा रहे 16 इंद्र बनाए जाते। कौन से शास्त्र में लगे कहाँ है 16 इंद्र? बताओ तो। 100 तो होते हैं। बताओ कहो। नहीं कोई को नहीं सुनना है। अब दूसरी बात छोड़ो कि उसी में 100 धर्म को बीच में बैठा दिया, पहले सुरख के इंद्र को, और 16वें वाले को कौन है?
तो 16वें स्वर्ग का इंद्र पहले स्वर्ग के इंद्र की सभा में आएगा क्यों? उसके सामान्य उसके सभासद अलग होते हैं, उससे सब छोटे होते हैं। अब सभा इंद्र की सभा जो लगती है वो कैसे होते हैं बताओ? जो सबसे छोटे आदमी को सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा दिया और सबसे बड़े को सबसे छोटी कुर्सी पे बैठा दिया। और इंद्र सभा कह रहा है नहीं कह सकते, चल रही है हमारी, सब बढ़िया चल रही है और बहुत खुश है। और इतने खुश हैं लोग कि उसको एक इंद्र बनने के लिए पहले तो 5-5 लाख दे देते थे, अब तो जमाना निकल गया, अब तो 50 लाख करोड़ क्यों देने को तैयार है। और महान होगा, ऐसा होगा, एक भक्तारी फलाना होगा, ऐसे सब है। तेरे पैसे से एक भक्तारी बना देगा तुमसे, हैं? परम सत्य क्या है? सच बोलता हूँ, मैं तो सोच के मुझे बहुत अटपटा लगता है, इसलिए मैं बहुत कुछ दूर रहता हूँ। तुम लोग समझते होगे कि ये क्या ही कोई तबीयत भी ऐसे नहीं है, मेरे को अनुकूल भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक में मेरा मन को भी अच्छा नहीं लगता है कि मन को भी कि ये हमारा ये मनुष्य का एक एक क्षण ये सब इसके लिए है। मैंने नैरोबी में शुरू किया था गुरुदेव से, तब तो बाबू भाई ने कहा ज़्यादा रहना तो तो आप एक लिख लो, पंचकल्याण की विधि एक किताब लिख दो। मैं कहा लिख दो तो ऐसी होगी फिर मैं बना भी दूंगा, बना दूंगा, फिर आप करा नहीं पाओगे, फिर देश में बहुत झगड़ा खड़ा हो जाएगा, तब तो एक तरफ रखा रह जाएगा हैं, फिर इस पर ये सब हो जाएगा। कैसी परिस्थिति है देश की, समाज की। हो गया समय नहीं, विद्यार्थियों को कॉलेज जाना है।